जय माता की मित्रों, नक्षत्रों के पाठों को आगे बढ़ाते हुए आज शतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं। ये नक्षत्र के पाठ हम लोगों को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए पोस्ट हो रहे हैं, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और अपनी दिनचर्या को थोड़ा व्यवस्थित कीजिए। हालांकि ये कैसे देखे जाते हैं, इनकी विधि क्या है, तरीके क्या है, वो सब पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं। इन सब पाठों का पोस्ट करने का कारण था कि आप लोगों की एडवाइस या कमेंट समझ लीजिए, वो मेरे पास मिले कि हम लोग अगर पर्टिकुलर अपने नक्षत्र के विषय में अगर जानना चाहें कि कौन सी समय का कौन सी बातों का ध्यान रखें, तो थोड़ा उस पाठ को पोस्ट कीजिए। इसीलिए मैं ये पोस्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और हालांकि पूरी बातें तो एक ही वीडियो में बतानी पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैंने सम्मिलित किया है कि जितना मैं बता सकता हूँ कि 10-15 मिनट का 20 मिनट का जो वीडियो में जितना बन सकता है उतना मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इसमें कुछ ग्रहों का शुभ गोचर अशुभ गोचर या सप्तशलाका का जो पाठ मेरा दिया हुआ है उसको भी देखने का तरीका बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप उस पाठ को भी सुनिए, उसके द्वारा भी आपको बहुत कुछ अच्छा पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए सूर्य हस्त नक्षत्र, मंगल श्रवण नक्षत्र, बुध कृतिका नक्षत्र, गुरु मूल नक्षत्र, शुक्र अश्विनी नक्षत्र, शनि अनुराधा नक्षत्र, राहु केतु विशाखा नक्षत्र। ये ग्रह इन नक्षत्रों में नहीं होने चाहिए। ये ग्रह जब जब इन नक्षत्रों में आएंगे, शतभिषा नक्षत्र वालों को विशेष पीड़ा का अनुभव अपने कारकत्वों से संबंधित करवाएंगे। अब ग्रह के कारकत्व क्या है, वो सब पाठ मेरे पोस्ट किए हुए, आप उनको जाके सुनिए, उससे आपको पता चलेगा। ये पीड़ा ये अपने कारकत्वों से संबंधित करवाएंगे। आपकी जन्मपत्री में ये ग्रह कहाँ प्लेस है उससे इनका कोई लिंक नहीं, वो एक अलग विषय है। उसके बारे में अगर आपको पता करना है और उसको भी साथ में ध्यान रखना है तो आप देख लीजिए कि सूर्य जैसे कौन से भावों में शुभ होता है, गुरु कौन से भावों में शुभ होता है, शनि कौन से भावों में आपकी राशि के हिसाब से शुभ होता है, तो उसको भी इसके साथ नोटिंग करके आप रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए शतभिषा, आद्रा, स्वाति, मूल, चित्रा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा ये विशेष नक्षत्र है आपके लिए। इन नक्षत्रों में आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें क्रूर और पाप ग्रहों का गोचर नहीं होना चाहिए। क्रूर और पाप ग्रहों में आते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। इन 5 ग्रहों का गोचर इन नक्षत्रों में नहीं होना चाहिए, जिसमें सूर्य, मंगल का गोचर आपको साल में 1 या 2 बार मिल जाएगा कि सूर्य एक बार आ सकता है, मंगल भी एक बार आ सकता है इन नक्षत्रों में। तो उस समय में आपको विशेष पीड़ा का उससे संबंधित, उस नक्षत्र और उस ग्रह से संबंधित, मतलब ग्रह मतलब आपका शतभिषा नक्षत्र से संबंधित और आपकी जन्मपत्री में वो ग्रह कौन से भावों में गोचर है और कौन से भावों का स्वामी है, वो पीड़ा आपको प्रदान कर सकता है। तो उसका विशेष ध्यान रखें। ये ग्रह इन नक्षत्रों में आने से ये ग्रह अपने कारकत्वों की पीड़ा देंगे, लेकिन वो ही पाप या क्रूर ग्रह इन नक्षत्रों में आने से उस ग्रह से संबंधित जो आपकी जन्मपत्री में प्लेस है और कौन से स्थान के स्वामी है उससे संबंधित, प्लस आपके शतभिषा नक्षत्र से संबंधित पीड़ाएं आपको वो प्रदान करेंगे। अब उससे बचने के तरीके वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, रोहिणी, हस्त, श्रवण, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए ये इतने नक्षत्र शुभ हैं। इन नक्षत्रों में आप कोई भी मांगलिक कार्य हो, चाहे अपने बिजनेस, व्यापार या स्टडी से संबंधित कार्य हो, जो भी कोई दिनचर्या से अलग हटके कोई अच्छे काम कुछ भी करना चाहें आप, तो ये नक्षत्र आपके लिए शुभ है। इनमें भी आपको इतना ध्यान रखना है कि क्रूर और पाप ग्रहों का गोचर नहीं होना चाहिए। अगर है तो उस दिन उस काम को पोस्टपोन करके नेक्स्ट डे या उसके दूसरे दिन कोई शुभ मुहूर्त में कर लीजिए। मुहूर्त के विषय में भी मेरे पाठ पोस्ट किए हुए हैं, कैसे मुहूर्त देखा जाता है और किस तरह से कौन से योग, सिद्ध योग, अमृत योग, ये सब पाठ मेरे पोस्ट किए हुए हैं। मतलब मेरा इस चैनल में आपको वो पाठ मिलेंगे
जिससे आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। आप अपने हिसाब से उस दिन को किस तरह से ठीक कर सकते हैं वो तरीके बताए गए हैं और उसके अनुसार चलने के तरीके बताए गए हैं। जिससे क्या होता है कि से आपकी दशा महादशा खराब चल रही है या आपका गोचर खराब चल रहा है तो उस पीड़ा का अनुभव हो और उस पीड़ा से हम लोगों को मुक्ति हो, वो सुधार अगर दिनचर्या में हम लोग कर लें तो बहुत कम पीड़ा भोगने का प्रतिफल हम लोगों को मिलता है। ऐसा अभ्यास में भी है। हम लोग जितने भी जानकार हैं इस विषय के, वो उसके अनुसार हम लोग अपनी दिनचर्या में उस चीज़ को लगा के चलते भी हैं। जब हम लोगों को फायदा मिलता है तो आप लोगों को भी मिलेगा। उसके अलावा आपके नक्षत्र को ये 3 नक्षत्र भेद करते हैं, अभिजीत, स्वाति और पुष्य। इन 3 नक्षत्रों में कोई भी अलग काम आपको नहीं करना है और कोई भी गलत काम में आपको इंटर नहीं होना है। गलत कामों में लड़ाई झगड़ा हो, किसी की कोर्ट की गवाही हो, किसी का बीच में कोई लड़ाई झगड़े में फंसना, चाहे आप गए तो किसी को छुटाने के चक्कर में थे कि भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैं शांत करवा देता हूँ, लेकिन आप भी फंस जाते हैं। तो इन 3 नक्षत्रों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे उपायों की वो बात जो मैंने पहले की थी, उसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आपके पास पंचांग है तो बहुत अच्छी बात है। फिजिकल आप देख सकते हैं, डेली नक्षत्र चेंज होते हैं। तो जिस दिन ये नक्षत्र आए उस दिन आप ध्यान रखिए कोई फालतू का काम आपको नहीं करना है। दूसरी बात, चंद्रमा 1, 3, 6, 7, 10, 11 ये शुभ गोचर है आपकी राशि के हिसाब से। आपकी जो भी राशि है उस राशि के हिसाब से इन भावों में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो वो आपके लिए अच्छा होगा, शुभ होगा और उसमें आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, चाहे नक्षत्रों का प्रतिफल गलत मिल रहा हो। फिर भी अगर नक्षत्र का प्रतिफल गलत मिल रहा है उस समय के गोचर के हिसाब से, तो भी जिस दिन चंद्रमा का शुभ गोचर होगा उस दिन वो प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। ये खास बात है। चंद्रमा का, सूर्य का, मंगल का शुभ गोचर कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, सब ग्रहों का पाठ मेरा पोस्ट किया हुआ है। अगर आप उसको भी नोट करके रखें तो बहुत अच्छा बात है। अब इन सब चीज़ों को दिनचर्या में किस तरह से शामिल करें। देखिए, एक तो पंचांग के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि कौन से ग्रह कौन से नक्षत्र में गोचर हो रहे हैं। एक आप पंचांग नहीं है तो कोई भी स्मार्टफोन में आप ज्योतिष का या पंचांग का ऐप डाउनलोड करके आप आने वाले समय में ये ग्रह आपके इन नक्षत्रों में किस दिन आएंगे और कितने दिन रहेंगे आराम से पता कर सकते हैं और उस समय विशेष को नोट करके रख सकते हैं। अब मान लीजिए इन नक्षत्रों का आपको विशेष ध्यान रखना है, इनसे ज़्यादा इनका ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके जन्म नक्षत्र, कर्म नक्षत्र, आधान नक्षत्र, संघातिक नक्षत्र, विनाशिक नक्षत्र, मानस नक्षत्र वो है। तो ये नक्षत्र आपके लिए हमेशा मतलब ट्रैक करने लायक है। हमेशा ट्रैक कीजिए इनको। इनमें अशुभ गोचर नहीं होना चाहिए। अशुभ गोचर जो मैंने बताया 5 ग्रहों का, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, उनका अगर गोचर है तो बहुत ज़्यादा पीड़ा का अनुभव उस समय में देखने को मिलता है इंसान को। 1 ही और 2 ये तो कंपलसरी आपको आएंगे ही आएंगे साल भर में। तो उस समय में हो सकता है आपके जैसे मंगल का शुभ गोचर, चंद्रमा का शुभ गोचर हो तो उस पर्टिकुलर वो 2.25 दिन में आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन वो जैसे ही अशुभ गोचर में आएगा तो वो पीड़ा का अनुभव उस समय में करवा देंगे आपको। 2 से ज़्यादा बहुत कम आता है, क्योंकि शनि और राहु केतु, शनि 2.5 साल एक राशि पे रहता है और राहु केतु 1.5 साल रहता है। तो वो जब आएंगे, सपोज अनुराधा नक्षत्र में अगर शनि आ गया तो बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो उस पीरियड में आपको वो समय निकालना आना जरूरी है, क्योंकि उस समय में आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर अनुराधा नक्षत्र में शनि आ गया और उसी में अगर गुरु आ गया तो फिर उस पीड़ा का बहुत कुछ समन हो जाएगा। अगर अशुभ गोचर है और उसके साथ शुभ गोचर भी है उस नक्षत्र में तो उस पीड़ा का वो समन कर देते हैं, कम कर देते हैं उस पीड़ा को। या फिर उन दोनों में ही फाइट चलते रहता है कि सतभिषा नक्षत्र वालों को पीड़ा दूंगा, इधर गुरु बोलेगा नहीं होने दूंगा, तो वो उसी में वो समय चल देता है। फिर भी उससे संबंधित दान दक्षिणा हो, जाप वगैरह हो, प्रभु की भक्ति हो, वो सब करना बहुत अच्छा रहता है। उस पीड़ा का, उस टाइम का वो जो फल है वो निकालने के बाद में जब आपको पता चल जाए कि पर्टिकुलर इतना दिन मेरे को ध्यान रखना है, तो एक तो शनि के कारकत्वों से संबंधित ध्यान रखना है। और विशेष ध्यान शनि के कारकत्वों में ये होता है कि अपने से नीचे वालों को मत सताइए।
अपने से नीचे वालों को गाली गलौज मत कीजिए, अपने से नीचे वालों को जितना हो सके भला कीजिए, तो शनि ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो उसी हिसाब से आपको यह भी देखना है कि शनि आपके कौन से भावों में है। सपोज जिस समय अनुराधा नक्षत्र आता है, शनि अनुराधा नक्षत्र में आता है और उस समय आपकी जन्म राशि के हिसाब से शनि शुभ गोचर हो, सपोज तीसरे स्थान में हो, छठे स्थान में हो, 11वें स्थान में हो, तो वो शुभ गोचर अगर है तो फिर उससे संबंधित पीड़ा बहुत कम हो जाएगी। ये खास बात है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वो शुभ गोचर का भी पार्ट सुन के आप उसको इसके साथ नोटिंग करके रख लीजिए और उसके हिसाब से अपना टाइम पीरियड निकाल लीजिए। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने हिसाब से दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए और अपने हिसाब से चलिए। आप इसमें देखिए सप्त सलाका का पार्ट दिया हुआ है, उसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो आप आराम से दिन निकाल सकते हैं। जन्म पत्री जो जिस समय हम लोगों का जन्म होता है और जो लगन मिलता है, जो ग्रह उस समय में प्लेस होते हैं, वो जो मिलना था वो उस समय में हम लोगों को मिल चुका है। जितने कारकत्व है, जिस ग्रह से संबंधित जितनी रश्मियाँ, जितने पावर मिलने थे वो उस समय में हमको मिल चुके हैं और उसके हिसाब से ही हम लोगों का डेवलपमेंट होता है। अब उससे संबंधित फल जो मिलते हैं वो गोचर के द्वारा मिलते हैं। वो कंटिन्यू जन्म वाले ग्रह कंटिन्यू फल नहीं देते हैं। गोचर में जब वो जिस जिस स्थान से गोचर करेंगे और दशा महादशा के हिसाब से कौन सी दशा चल रही है, कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है, किस तरह से इस ग्रह से हम लोगों को क्या मिलने वाला है, वो गोचर के हिसाब से प्रिडिक्ट होगा। अगर उसी गोचर के प्रिडिक्शन में हम लोगों ने नक्षत्रों को भुला दिया, से आपका गुरु का महादशा चल रहा है और आपका गुरु का महादशा में चंद्रमा का अंतरदशा आ गया, अब आपका चंद्रमा अच्छे ग्रहों का स्वामी है, आपके लगन का स्वामी है, आपकी चंद्र राशि का स्वामी है, तो वो आपको अच्छे फल प्रदान करेगा, लेकिन कौन से समय में करेगा ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब समय का अगर पता चल जाए जो नक्षत्रों के द्वारा आराम से निकल जाता है, तो उस समय में हम लोग विशेष उद्योग करेंगे, विशेष मेहनत करेंगे, विशेष हम लोगों का दिमाग चलेगा और हम लोगों की इनकम अगर बढ़ भी रही है तो और ज़्यादा बढ़ाने की ट्राई करेंगे, तो उससे और ज़्यादा प्रतिफल हम लोगों को मिलेगा। वैसे ही अगर अशुभ गोचर हो रहा हो, अशुभ महादशा या दशा चल रही हो, उस समय में इन नक्षत्रों के द्वारा जब हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए, तो उससे संबंधित कोई पूजा पाठ करनी हो, उससे संबंधित कोई दान दक्षिणा करनी हो, उससे संबंधित हम लोगों के आचरण में सुधार या विचारों में सुधार करना हो, उससे उस पीड़ा का संबंध नहीं होता है, लेकिन उससे जो एनर्जी हम लोगों को प्राप्त होती है उसके द्वारा उस पीड़ा को हम लोग आसानी से भोग सकते हैं। तो नक्षत्रों का गोचर और नक्षत्रों के हिसाब से दिनचर्या को व्यवस्थित हम लोगों के ज्योतिष में अगर हम लोगों को पता नहीं है तो प्रिडिक्शन में बहुत मुश्किल है। और प्रिडिक्शन का फल नहीं मिलने का या प्रिडिक्शन सही नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। तो आशा है मित्रों आपको पाठ भी समझ में आया होगा और जो मैं बोलना चाहता हूँ सुधार के लिए उसको भी करने की कोशिश करेंगे। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।